बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़िकर खान सानी और इस्लामाबाद से मैं मौजूद हूं। इस्लामाबाद से आपको आज ये ख़बर दे रहा हूं कि इस तमाम मुल्क के तालीमी इदारे जो हैं वो 15 सितंबर को खुलने जा रहे हैं। आज वज़ीर तालीम ने ऐलान कर दिया है, शफ़क़त महमूद ने, चारों सूबों की इस पर कंसेंसस ली गई, बाहमी मुशावरत के बाद ये फैसला किया गया है और यकीनन यकम को पहले बैठेंगे, उस पर मुशावरत होगी। लेकिन इस तरह मैं बताऊं कि कई तारीखें दी गई। पहले ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 15 जुलाई को स्कूल खुलने जा रहे हैं, फिर अगस्त का पता चला, अब सितंबर यकम, उसके बाद यकम की 15 भी चली गई। यकीनन ये खबर तो अच्छी है कि स्कूल जितनी देर बंद रहें कोरोना वायरस कम फैलेगा और यही हिकमत अमली पाकिस्तान की कामयाब है कि पाकिस्तान ने स्कूल बंद कर दिए। सबसे पहले स्कूल बंद किए, शादी हॉल बंद किए और इसके साथ साथ इज्तिमात बंद किए जितने भी थे, ताकि इसको फैलने से रोका जाए। उसके बाद रेस्टोरेंट बंद हो गए, अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुलना शुरू हो गई। रेस्टोरेंट जो है वो टेक अवे तो ले जा सकते हैं आप घरों में चीज़ें, लेकिन अभी डाइनिंग की सूरत मौजूद नहीं है। डाइनिंग जो है वो अभी बाकी है। आज के फैसले की तरफ मैं आता हूँ। यकीनन इसको किसी हलके में तो इसका खैर मकदम किया जा रहा है, कोई हलका इस पर बोल ही नहीं रहा, उनको सरोकार नहीं, लेकिन कुछ हल्के इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं कि स्कूल पहले खुलने चाहिए थे। एक तरफ तो हुकूमत की स्ट्रैटेजी है कि लॉकडाउन जो है, स्मार्ट लॉकडाउन, उससे चीज़ें बेहतर की जाएँ। ईद पे भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इजाफी छुट्टियाँ ना दी जाएँ, एक छुट्टी जुमे की, बाकी दो वैसी छुट्टियाँ हैं, हफ्ता इतवार, और सिर्फ एक छुट्टी मिलेगी। इसका मतलब ये है कि इजाफी छुट्टियाँ नहीं दी जा रही। गवर्नमेंट संजीदा है। मैं स्कूलों की तरफ आता हूँ। आज मैं बात करूँगा ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के सदर मलिक इब्रार हुसैन, जो इस्लामाबाद में मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजन के मुताबिक ये जो 15 जुलाई को स्कूल खुलने जा रहे हैं, इसको पहले तो कहा जा रहा था कि शायद ताख़ीर हो। मलिक इब्रार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ज्वाइन किया। मुझे बताइएगा कि आज का फैसला आपने दिलो जान से कबूल किया, इसमें इस फैसले के क्या पहलू हैं, मनफी और मुस्बत? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर के जो विज़न है उसमें उन्होंने जो कोविड-19 के दौरान इश्यूज़ हुए उन्होंने बहुत अच्छी तरह इसको टैकल किया। बल्कि ILO से जो उन्होंने खिताब किया उसमें उन्होंने कमाल चीज़ें सामने लाईं और वो काबिल तारीफ़ हैं। फिर उन्होंने जबरी बदतरफियों के हवाले से? जी, जबरी बदतरफियों के हवाले से उन्होंने बहुत अच्छी बात की। और फिर उनकी जो टीम है, स्पेशली सानिया नश्तर ने जो माशी सूरत हाल में उन्होंने पैकेज अनाउंस किए और लोगों को डील किया, वो बड़ी काबिल तारीफ़ है। लेकिन जो एजुकेशन के हवाले से बात है वो अफसोसनाक इस तरह से है कि बदस्तूर पहले 15 दिन बाद तालीमी इदारे खुलने थे, फिर एक महीना, फिर महीना, फिर महीना, टाइम बढ़ता गया और गुज़श्ता एक दिन पहले ये ऐलान किया गया कि ये तालीमी इदारे 1 सितंबर को खुलेंगे। लेकिन आज अचानक वज़ीर तालीम साहब ने ये कहा जी कि हम ये 15 सितंबर को तालीमी इदारे खोलेंगे। अब देखना ये है कि जब इतना लंबा आपने लॉकडाउन कर दिया तालीमी इदारों में, तो इसमें जो बड़ा नुकसान हो रहा है वो ये हो रहा है कि आपके बच्चों का तालीमी सेशन ज़ाया हो रहा है। देखें, जो हिलीज़ और आपके सर्द मकामात हैं वहाँ दिसंबर से तालीमी इदारे बंद हैं। दिसंबर से जब आप सितंबर में जाके खोलेंगे तो 9 महीने पूरे बच्चे जब तालीम से दूर रहेंगे तो उनका एक सेशन ज़ाया हो जाएगा। इसी तरह मार्च के मिड से तालीमी इदारे बंद हैं पूरे मुल्क में, तो वो 6 महीने बच्चों के ज़ाया हो जाएंगे। 6 महीने से आधा सेशन ज़ाया हो जाता है और हमारे जो मैट्रिक और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे हैं उनका बहुत बड़ा हरज हो रहा है। तालीमी हर्ज तो हो रहा है। यकीनन प्राइम मिनिस्टर ने, पिछले दिनों हमारी मुलाकात हुई थी तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम ऑनलाइन टीचिंग की तरफ जा रहे हैं और इसी तरह हेल्थ के हवाले से भी उन्होंने कहा था कि ऑनलाइन चेकअप होगा। क्या ऑनलाइन टीचिंग का आइडिया अच्छा नहीं था? ये जो ऑनलाइन की सहूलियात हैं पाकिस्तान में सिर्फ 30% एरियाज़ के लिए हैं। आपके देहातों में ऑनलाइन जो नेट है और सिग्नल्स हैं बिल्कुल मौजूद नहीं है। इवन आपके इस्लामाबाद, कराची, कोयटा, लाहौर, पेशावर जैसे बड़े शहरों में भी सिग्नल्स का अक्सर जगहों पे मसला रहता है और ऑनलाइन टीचिंग का एक्सपीरियंस बिल्कुल ही कामयाब नहीं है। इससे चंद बच्चे जो इंतहाई इंटेलिजेंट होते हैं वो तो मुस्तफ़ीद हो सकते हैं मगर आम स्टूडेंट्स नहीं हो सकते। और फिर मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि देखें, जो 2 लाख प्राइवेट स्कूल्स हैं इनमें 15 लाख के करीब
टीचर्स जॉब करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर के हवाले से मैं ये बात कर रहा था कि उन्होंने अपने कुछ शुरू में फरमाया था कि हम लॉकडाउन इसलिए मुकम्मल नहीं कर रहे कि जो लो इनकम तबका है वो कहीं बेरोज़गार ना हो जाए। लेकिन मुसलसल 6 महीने तालीमी इदारे, अब 4 महीने गुजर गए, 2 महीने अगर मज़ीद बंद होते हैं तो तमाम के तमाम टीचर्स बेरोज़गार हो जाएंगे। चूँकि और 25,000 प्राइवेट तालीमी इदारे इस वक्त पाकिस्तान में बंद हो चुके हुए हैं। और जो बाकी तालीमी इदारे हैं, अब 2 महीनों का सुन के उनमें से भी जो आखिरी सांसें ले रहे हैं, कई तालीमी इदारे बंद हो जाएंगे। तो एक बेरोज़गारी का एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा। कितने तालीमी इदारे हैं जो प्राइवेट हैं? जी, 2 लाख प्राइवेट स्कूल्स हैं पाकिस्तान में। इसमें तकरीबन 3.25 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। और फिर आपको पता है 2.5 करोड़ बच्चा ऑलरेडी आउट ऑफ स्कूल्स है पाकिस्तान में। तो अगर ये बच्चे भी आउट ऑफ स्कूल चले गए, वो भी तो 6 करोड़ के करीब आपके मुल्क के बच्चे आउट ऑफ स्कूल्स होंगे, जो कि दुनिया में सबसे बड़ी फिगर बनती है। प्राइवेट स्कूल्स भी पाकिस्तान की, दुनिया भर की सबसे बड़ी NGO पाकिस्तान के प्राइवेट स्कूल्स हैं। इसी तरह आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स भी पाकिस्तान में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा हैं। यक वक्त बच्चे तालीम से दूर हो जाएंगे, असातिज़ा बेरोज़गार हो जाएंगे, स्कूल मालकान का कारोबार ख़त्म हो जाएगा और मुल्क एक आप ये समझें कि पसमानदगी, जहालत और नाखानगी की तरफ बढ़ जाएगा। ऑप्शन क्या है फिर? ऑप्शन क्या है? देखिए, इसमें हम वज़ीर आज़म साहब से ये दरख्वास्त करते हैं कि जिस तरह उन्होंने कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, कारखानों के लिए रिलीफ पैकेजेस का ऐलान किया और उन्हें मुख्तलिफ सब्सिडीज़ दी, आप प्राइवेट स्कूल्स के जो टीचर्स हैं कम अज़ कम उनकी सैलरीज इशू कर लेकिन दें। ये फैसला हुआ था ना कि प्राइवेट स्कूल टीचर्स ना टीचर सैलरी लें, कुछ अर्से के लिए ना सैलरी लें, 1-2 माह 3 माह और सब्र कर लें। ये तो हर किसी का इम्तहान है। नहीं, देखें, जो प्राइवेट स्कूल्स के टीचर हैं उनकी सैलरी, पहली तो बात है 10, 15, 20, 25 हज़ार सैलरी होती है और उसी से वो बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे होते हैं। कुछ ट्यूशन वगैरह उनकी होती हैं, वो भी इन दिनों में मुकम्मल तौर पे बंद है और ऐसा कोई फैसला भी ऑन द रिकॉर्ड नहीं मौजूद। तो ये बहुत मुश्किल सी बात है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जहाँ कई चीज़ों पर नोटिस लेके मामला को सुलझा देते हैं, इस पे नोटिस लें। और देखें, दुनिया भर में तालीमी इदारे खुल चुके हैं, अरब इमारात में भी खुल गए हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में खुल गए हैं, चाइना में खुल गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में बच्चों में ये वायरस ना होने के बराबर है। आपके पाकिस्तान में 10 केसेस भी नहीं है बच्चों के कोरोना वायरस के। तो अगर SOPs के तहत आप तालीमी इदारे खोल देते हैं, अगर 2 महीने बाद भी आपने सख्त SOPs के तहत ही तालीमी इदारे खोलने हैं तो वो आज खोल देंगे तो आपके असातिज़ा बेरोज़गारी से बच जाएंगे और बच्चों का तालीमी सेशन बच जाएगा। आपकी डिमांड है कि अर्ली कर दें कुछ, जी, या फिर अगर नहीं करना तो रिलीफ दे दें कोई एहसास प्रोग्राम के तहत, ताकि टीचर्स की मदद हो सके। जी बिल्कुल। तो क्या वालिदैन फीस नहीं पे कर रहे? देखें, इसमें कोई 90% के करीब वालिदैन वो हैं जो बच्चों की फीस या बिल्कुल पे नहीं कर रहे या मुकम्मल नहीं पे कर रहे। तो कई स्कूलों ने तो फैसला किया कि लीगल नोटिस भी भेजेंगे उनको। देखें, फीस जो है कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक या रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के मुताबिक ये स्कूलों का हक है कि वो फ़ीस चार्ज करें और अगर कोई कानून के दायरा कार में रहते हुए किसी किस्म का एक्शन लेता है तो वो उनका राइट है। लेकिन मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपके मुल्क में जो 2-3% प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीसें ज़्यादा हैं, बाकी 97-98% वो स्कूल्स हैं जो 5,000 से कम फ़ी चार्ज करते हैं, उनके बारे में सोचा जाए। एक आखिरी में आपको इंफॉर्मेशन के लिए बात ख़त्म करने से पहले बताऊँ कि बच्चे डायरेक्टली मुतासर नहीं हो रहे, लेकिन बच्चे सोर्स होते हैं, क्लासरूम से एक दूसरे से कैरी करते हैं और पेरेंट्स को घर जाके बीमार करते हैं। ये तो कोरोना की वबा के दौरान भी ऐसा हो रहा है और आम बीमारियों में भी बच्चे एक दूसरे से वायरस या बैक्टीरिया कैरी करके घरों में बड़ों को बीमार कर देते हैं। यकीनन मजबूरी भी होती है, बच्चे तो सबको प्यारे हैं और मन के सच्चे। यकीनन इस हवाले से बड़ी अच्छी कारामद गुफ्तगू की कि पाकिस्तान में 2 लाख प्राइवेट स्कूल्स जिनके टीचर्स जो हैं उनमें से 25,000 स्कूल्स आलमोस्ट बंद हो चुके हैं और टीचर्स जो हैं, कितने लाख टीचर्स हैं जी टोटल? 15 लाख टीचर्स इससे वाबस्ता हैं जो इस वक्त बेरोज़गार हो चुके हैं। कई माह से उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही और अब हुकूमत वक्त के ऊपर मुनहसर है कि उन 15 लाख का ख्याल किस तरह रखती है उन टीचर्स का। टीचर्स तो कौम का असासा होते हैं, चाहे वो सरकारी भर्ती शुदा टीचर्स हों, स्केल के साथ हों या स्केल ना भी हो और वो PhD, MPhil और इस लेवल के MSc लेवल के किसी प्राइवेट स्कूल में थोड़ी इनकम पे पढ़ा रहे हो, वो भी सलूट के काबिल हैं। टीचर्स हैं और उनका ख्याल रखना
मुआशरे की ज़िम्मेदारी है, हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है। मलिक इब्रार ने अपनी ओपिनियन दी। मैं अब आखिरी बात ये कहना चाहूँगा कि एहसास प्रोग्राम को कम अज़ कम वज़ीर आज़म को अहकाम जारी करने चाहिए कि इन टीचर्स की एसोसिएशन के साथ मिलकर इस मामले को भी हैंडल करें कि अगर 2 माह मज़ीद स्कूल नहीं खुल रहे तो कम अज़ कम उनको 1-2 माह की सैलरी इस मद में मिल जाए ताकि उनका दिल लगा रहे और मायूस ना हो और कम अज़ कम इसी शोबे से वाबस्ता रहें। 6 करोड़ लोगों का मज़ीद यानी 4 करोड़ बच्चों का अंदेशा है कि अगर ये छुट्टियाँ मज़ीद बढ़ी तो वो भी स्कूल से बाहर होंगे अगर ये प्राइवेट स्कूल बंद हो जाते हैं। हुकूमत यकीनन इस मामले को सीरियस लेगी, मुझे यकीन है, और सीरियस लेना भी चाहिए। टिका खान सानी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।